अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद अब्बास रमज़ान। एक वीडियो हमें यूट्यूब पर मिली है जिस पर बहुत सारे व्यूज़ भी हैं, जिसका आज की वीडियो में हम रिव्यू करने जा रहे हैं। और इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर हम हाजिर होते रहते हैं, जिनकी हकीकत के बारे में हम आप दोस्तों को आगाह करते रहते हैं। और ऐसे ही मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल इलेक्ट्रिकल DNA को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर। दोस्तों, जिस वीडियो का हम रिव्यू करने जा रहे हैं आपको इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उस भाई ने एक वायर के साथ एक स्प्रिंग बनाया था जो कि 22 नंबर की वायर थी। उसने इसके साथ एक स्प्रिंग बना के एक कॉइल बना के मैग्नेट के साथ उसने ग्लू गन की मदद से लगाया था और उसके बाद उसकी दोनों वायर्स को शू की मदद से एक होल्डर के साथ अटैच किया तो वो बल्ब चलने लगा था। तो दोस्तों, हम भी इसी तरीके से एक कॉइल बना रहे हैं। दोस्तों, कॉइल को बनाने के बाद इस मैग्नेट के ऊपर हम इस तरह से ग्लू गन की मदद से लगा लेते हैं, जिस तरह भाई ने लगाया था। सेम उसी तरीके से हम भी इसके ऊपर मैग्नेट के साथ ये कॉइल को लगा लेते हैं। तो दोस्तों, कॉइल को लगाने के बाद आप देख सकते हैं कि दो सिरे जो इस दोनों तरफ से निकल रहे हैं आपके सामने हैं। इनको हमने लगाना है शू के दोनों पिनों के साथ। जिस तरह से भाई ने लगाए थे सेम उसी तरीके से हमने दोनों पिनों के साथ इन दोनों सिरों को लगा लेना है। तो ये देख सकते हैं हमने स्प्रिंग को इसके साथ जोड़ लिया है जो मैग्नेट आपके सामने है। कॉइल को मैग्नेट के साथ लगा के हमने ये दोनों सिरे जो होल्डर के साथ लगने हैं सबसे पहले शू के अंदर लगाने हैं। हमने शू के अंदर पहले 2 वायर्स के टुकड़े लगा लेने हैं, जिसको हमने होल्डर के साथ या आप बोल सकते हैं कि डायरेक्ट बल्ब के साथ उस भाई ने लगा के दिखाए थे। हम भी डायरेक्ट बल्ब के साथ लगाएंगे। अगर ये हमारा प्रोजेक्ट काम करता है तो हम इसके साथ एक परमानेंटली एक होल्डर भी लगा देंगे और इसके साथ एक स्विच भी लगाएंगे अगर ये काम करता है तो, क्योंकि ये हमारा फिर काम करने के लिए ज़बरदस्त तरीका जो काम आने वाला है। ये हमेशा के लिए हमारा एक ज़िंदगी का हिस्सा बनने जा रहा है। काश ये वीडियो फेक ना हो, क्योंकि सबसे पहला जो रिस्क होता है ये फेक वीडियोस का ही रिस्क होता है। प्यारे दोस्तों, शू को लगाने के बाद हम इसके नट को भी अच्छी तरह से टाइट कर देते हैं। इसका जो स्क्रू इसके अंदर लगा था शू के अंदर, हमने उसको अच्छी तरह से टाइट कर देना है। उसके बाद हम इसकी दोनों वायर जो कॉइल की दोनों वायर हैं इस शू के दोनों पिनों के साथ उसको अटैच करेंगे। दोस्तों, इस तरीके से आप लोगों ने ये शू को लगा लेना है। उसके बाद हम चेक कर लेते हैं, टेस्ट करते हैं मेन मकसद जो हमारा पूरा हुआ है कि नहीं। अरे यार, तो प्यारे दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये हमारा एक्सपेरिमेंट जो हमने चेक किया है ये फेक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।